हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 9 अप्रैल 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रंप नौसैनिक अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो भारत और अमेरिका की अगर बात करें तो इन दोनों के बीच में इस बार 2025 में टाइगर ट्रंप का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है, जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है। ये कहाँ पर होगा? 13 अप्रैल को एक पूर्वी तट समुद्र के तट पर आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? समुद्र के तट पर आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का मकसद क्या होता है कि संयुक्त समन्वय सीसीसी स्थापित कर मानक संचालन एसओपी तैयार करना है। किसका अभ्यास? नौसैनिक अभ्यास की बात हो रही है। यह भारत और अमेरिका के बीच में होता है। क्या होता है? चौथा संस्करण टाइगर ट्रंप का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है, जो कि भारत अमेरिका। अगर अमेरिका की बात करें, भारत और अमेरिका की, तो उनके साथ में और भी एक्सरसाइजेस होती हैं। टाइगर ट्रंप भी होती है यहाँ पर, और भी एक्सरसाइज जैसे अमेरिका के देश में अमेरिका के साथ तो होती ही है। अमेरिका के अभी 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, ये राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही किससे? डब्ल्यूएचओ से अपने आप को बाहर कर लिया है और पेरिस जलवायु समझौते से भी अपने आप को बाहर कर लिया है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो इनकी देखा देखी किसने अपने आप को बाहर कर लिया है डब्ल्यूएचओ से? अर्जेंटीना ने। अब डब्ल्यूएचओ की स्थापना की बात करें तो 1948 को हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यहीं पर पेरिस जलवायु समझौते की शुरुआत हुई थी 2015 से। कब से हुई थी? 2015 से पेरिस जलवायु समझौते की शुरुआत हुई थी। वहाँ से भी अमेरिका बाहर हो चुका है। इसके बाद अगर अमेरिका के तो बाहर होने की वहाँ से हुआ ही, अमेरिका ने और भी किया कि जैसे कि महिलाओं के जो भी खेल होते हैं उनमें क्या होगा, ट्रांसजेंडर जो होंगे उनको शामिल नहीं करना होगा और पुरुष शामिल नहीं हो सकते हैं। अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने मैक्सिको को चेतावनी दी थी कि 2 अप्रैल तक, आगामी जो 2 अप्रैल जैसे हम आ चुका है, अब हो चुका है, ये 2 अप्रैल 2025 तक की छूट दी थी कि इसमें टैरिफ की बात करें। इसने चीन पर भी टैरिफ लगाया था, तो चीन ने पलट के जवाब में क्या किया कि एलएनजी और कोयले पर टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर। अमेरिका की बात करें, और 46वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे पहले चीन के? तो वो थे 46वें नंबर के जो चीन के, वो थे जो बाइडन। उन्होंने क्या किया था? टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया था अमेरिका चीन के। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम 90 डे का रिव्यू करेंगे, अभी बैन नहीं करेंगे। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए। अब जो एक्सरसाइजेज हमारे देशों की तो वो तो अलग अलग होती ही हैं। जैसे कि अगर ट्रॉपिक्स 25 की एक्सरसाइज बात करें तो वो भारतीय सेना के बीच में होती है, हिंद महासागर क्षेत्र में। अब एक्स एक्वेरियम जो होता है वो भारत और मालदीव के बीच में होती है, जो कि इस बार 2025 में मालदीव में आयोजित हुई है। ये सब 2025 की एक्सरसाइजेस हैं। ला पेरोज है, ये भी एक एक्सरसाइज है, बहुपक्षी है, और कहाँ पर? फ्रांस में आयोजित हुई है। डेविल स्ट्राइक, ये एक्सरसाइज है, भारतीय सेना के बीच में हुई है। कहाँ पर आयोजित हुई है? भारत के उत्तरी सीमा में। भारत और नेपाल के बीच में होती है। सूर्य किरण सलजंडी नेपाल में आयोजित की गई है। भारत और श्रीलंका के बीच में शिलीनेक्स 2024 की होती है। भारत और सिंगापुर के बीच की बात करें तो ये अग्निवीर एक्सरसाइज है, जो कि महाराष्ट्र में आयोजित की गई है। भारत और कंबोडिया की बात करें तो सिनबैक्स है, जो कि महाराष्ट्र में आयोजित की गई है। ये एक्सरसाइजेस अमेरिका की बात हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम अपने, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त उत्तम चावल वितरित करने की योजना शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त उत्तम चावल वितरित करने की योजना शुरू की है। तेलंगाना राज्य है, ये हमारे भारत का 28वां राज्य है। ठीक है, 28वें राज्य है। 2 जून 2014 को स्थापित किया गया था। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद में ही अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद की बात करें तो ये रामप्पा मंदिर यहीं पर स्थित है। तेलंगाना में गीगा फैक्ट्री की आधारशिला रेल मंत्री एसवी नेशनोदी ने रखी है। तेलंगाना सरकार की अगर बात करें तो मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है। राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत की है। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन तेलंगाना में हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद आईआईटी संस्थान के साथ में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रसिद्ध मंदिर श्री यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर है, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। चपाती मिर्च को जीआई टैग मिला है। कहाँ की? यह चपाती मिर्च है, जो कि तेलंगाना राज्य की जीआई टैग मिला है। रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। कहाँ की? तेलंगाना की बात करें। बिहार की राजधानी है पटना। झारखंड की राजधानी है रांची। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश ने भूकंप के कारण
आपातकाल घोषित किया है? तो भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसे वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इस देश ने क्या किया है? भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया है। म्यांमार देश की बात की जाए। अब इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो कि प्रभावो सुबियांतो है, हमारे भारत में 2025 में गणतंत्र दिवस परेड में 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। 2025 में 2024 की अगर बात की जाए तो कौन थे मुख्य अतिथि? वो थे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन थे। और अगर 2023 की बात करें तो ये हैं अब्दुल फतेह अल सीसी जी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। 21-22 में हमारे भारत में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आए थे। जापान जी की, जिसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन ट्रेन चालू की गई थी पहली बार। जापान की बात करें, तुर्की ये भी एक देश है, और म्यांमार ये तो हमारा भारत का पड़ोसी देश है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में एक नई ऊर्जा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किस देश के साथ में? तो यूएई देश है, इसके साथ में भारत ने नई ऊर्जा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। किसने? यूएई के साथ में। भारत के बाद में यूएई, भारत जैसे कि खाड़ी देश है, संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी है अबू धाबी, और इसकी इकोनॉमिक कैपिटल बताएं, आर्थिक राजधानी क्या है? दुबई। दुबई है इकोनॉमिक कैपिटल की बात करें। अब दुबई तो ये है, एंड इसी में 1984 में दुबई यूएई के संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में क्या हुआ था? 1984 में पहला एशिया कप आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था? पहला एशिया कप आयोजित किया गया था। शारजाह की बात करें, ये शारजाह में आयोजित हुआ था, पहला एशिया कप है भारत का। अगर संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है। यूएई में प्रथम रायसीना डायलॉग हो रहा है, मध्य पूर्व सम्मेलन। एक रायसीना डायलॉग होता है जो कि हर साल 2025 मतलब भारत में होता है, नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, और ये है प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन है। मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 है, जो कि यूएई में आयोजित होगा। यूएई की राजधानी जैसा कि अबू धाबी है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, पेरिस में ही यहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। रूस की राजधानी है मॉस्को। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जहाँ पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। यूएनओ का हेडक्वार्टर और यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर में, जो कि अमेरिका का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में नई युवा शक्ति योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो नई युवा शक्ति योजना शुरू की है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में नक्श योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? नक्श योजना शुरू की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। आईआईटी इंदौर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एग्री हब लॉन्च करने के लिए आईआईटी इंदौर के साथ में सहायता ली है। एमपी के रीवा में स्थापित होने वाला केन सफेद बाघ प्रजाति से संबंधित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, किसका? मध्य प्रदेश का, जो कि 58वां टाइगर रिजर्व है। कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, चीते यहीं पर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। भोजताल साके सागर झील है। वन विहार नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। असीरगढ़ दर्रा है यहाँ पर। एंड मटकी, कर्म, तितली, ये तीनों लोक नृत्य हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के। जिले हैं 55, विधानसभा में 230 सीटें, लोकसभा में 29 और 11 राज्यसभा में। मोहन यादव बीजेपी पार्टी से सीएम है। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। ये अपनी सीमा जो है किन किन राज्यों से साझा करता है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का हृदय भी कहा जाता है। यहीं पर खजुराहो नृत्य उत्सव आयोजित किया गया है 2025 में। खजुराहो मंदिर भी यहीं पर है। 24 घंटे लगातार डांस करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश की बात की जाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, बिहार की राजधानी है पटना, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस बार 2025 में किसने किया है? आयोजित की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8वें नंबर की। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस अंतरिक्ष संस्थान ने ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम विकसित किया है? तो भारत के अंतरिक्ष संस्थान ने किसने किया है? ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम शुरू किया है, विकसित किया है। तो ये है इसरो ने, भारत के अंतरिक्ष संस्थान ने ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम शुरू किया है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इसरो ने चंद्रयान 1 की बात कर 2008 में लॉन्च किया। चंद्रयान 2 2019 में,
चंद्रयान 3 की बात करें तो 2023 में आयोजित किया है, मतलब लॉन्च किया था। 2000 अगर चंद्रयान 4 की बात करें तो ये 2027 में लॉन्च करेगा। 2028 में चंद्रयान 5 लॉन्च करेगा, इसरो की बात की जाए तो। इसरो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है भारत का। और अगर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, जो कि 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। और डीआरडीओ की स्थापना भी 1958 को हुई थी। 1 जनवरी को इस बार 2025 में 67वां स्थापना दिवस मनाया गया था डीआरडीओ का। HAL ये कंपनी है, बेल भी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस खिलाड़ी ने 2025 की मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट प्रतियोगिता जीती है? तो जैकब मैंसिक जो हैं, इन्होंने इस बार 2025 की मियामी ओपन प्रतियोगिता जैकब मैंसिक ने फाइनल में जोकोविच को हराया है और पहली ATP ट्रॉफी जीती है। किसने? फाइनल में जोकोविच को हरा करके मैंसिक ने जीत ली है। इनकी बात हुई, ये मार्च की बात करें 2025 में ये हुई है, आयोजित की गई, और इसमें जीत गए हैं कौन? मैंसिक जीत गए हैं। किसको हराकर? जोकोविच को हरा करके मैंसिक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत ने हाल ही में किस देश को सौर ऊर्जा सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? किस देश को सौर ऊर्जा सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो भारत की बात हो रही है। तो ये भारत ने श्रीलंका को सौर ऊर्जा सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इस सहायता से तहत भारत श्रीलंका में सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा, त्रिकोमाली और ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करेगा। भारत और श्रीलंका पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका की अगर बात करें तो भारत रंग महोत्सव का पहली बार आयोजन श्रीलंका देश करेगा। भारतीय उच्च आयोग ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग से ITEC दिवस मनाया है श्रीलंका में। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत श्रीलंका में हुई है। PM को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है। किसने किया है? श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने किया है। 2008 से शुरू हुई थी इसकी मित्रा विभूषण की शुरुआत कब से हुई थी? 2008 से। जैसे हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, 1954 से शुरुआत हुई थी। इसी तरह मित्रा विभूषण जो किसका? श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 2008 से शुरू हुआ था। इसकी राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धने कोट्टे इसकी राजधानी। किसकी? श्रीलंका की बात की जाए, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। केन्या ये कि किसका? दक्षिण अफ्रीकी देश है। फिजी ये भी एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला उद्यमिता नीति 2025 का मसौदा जारी किया है? यह मसौदा जारी किया है तो भारत सरकार ने महिलाओं के लिए स्टार्टअप पूंजी उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला उद्यमिता नीति 2025 की शुरुआत की है। भारत सरकार की बात करें तो इन्होंने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए और स्वावलंबनी कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए इस नीति आयोग के सहयोग से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू किया है। इस कार्यक्रम का मकसद क्या है? उच्च शिक्षा देना, संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करना है। तो किसका योजना का? महिलाओं के लिए स्टार्टअप पूंजी, ये इनकी उद्देश्य है। राष्ट्रीय महिला उद्यमिता नीति 2025 का मसौदा जारी किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करें तो हाल ही में सुर्खियों में रही प्रोजेक्ट निपुण योजना किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट निपुण योजना की अगर बात करें तो ये बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। प्रोजेक्ट निपुण भारत स्कूल शिक्षा और साक्षरता से जुड़ा एक कार्यक्रम है। इसका मकसद है देश के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस कार्यक्रम के तहत मूलभूत शिक्षण होते हैं, कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रोजेक्ट निपुण भारत का ये उद्देश्य है किसका? कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल चुके। उत्तर प्रदेश सरकार ने निपुण भारत कार्यक्रम के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के 1.6 लाख मतलब 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य रखा है। ये योजनाएं विभाग कक्षा या विद्यालय के व्यावसायिक विकास लक्ष्यों से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसे 2025 में भारत का नया महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो भारत का जो नया महालेखा परीक्षक की बात करें तो किसे नियुक्त किया गया है? यह है संजय मूर्ति। संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है। वे गिरीश चंद्र मुर्मू जी की जगह लेंगे। किसकी? गिरीश चंद्र मुर्मू जी की जगह लेंगे। भारत के जो CAG हैं, अभी वर्तमान में कौन बन गए हैं? संजय मूर्ति जी बन गए हैं भारत के महालेखा परीक्षक की बात करें। ये CAG क्या होते हैं? जैसे कि क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG होते हैं, महालेखा परीक्षक होते हैं भारत की अगर बात करें।
तो अब बन गए हैं CAG का पद किसको मिल गया है, ये मिला है संजय मूर्ति जी को। संजय मूर्ति को मिल गया है CAG का। भारत के संविधान 5 के तहत अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के स्वतंत्र पद का प्रावधान है। किसमें है, ये है भारत के जो संविधान है उसमें भाग 5 में अध्याय 5 मतलब जो चैप्टर 5 है उसमें किया गया है। किसके बारे में बताया गया है, CAG के बारे में बताया गया है। इनके पूर्व कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, अब बन गए हैं संजय मूर्ति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश ने 2025 में विश्व की पहली AI संसद स्थापित की है। क्या स्थापित की, AI संसद स्थापित की है पहली विश्व की, तो UAE देश ने, किसने, UAE देश ने 2025 में विश्व की पहली AI संसद स्थापित की है। विश्व की पहली AI संसद किसने स्थापित की है, UAE देश की बात हो रही है, इसने स्थापित कर दी है पहली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर अपने UK जो कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। UAE संयुक्त अरब अमीरात है, राजधानी अबू धाबी है। चाइना की राजधानी है बीजिंग। दक्षिण कोरिया, ये तो एक देश है, ये भी चीन के नीचे दक्षिण कोरिया है, जैसे उत्तर कोरिया फिर उसके बाद दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वच्छ भारत रैंकिंग में 2025 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है। स्वच्छ भारत रैंकिंग में अगर 2025 की बात करें तो भारत का कौन सा शहर है, इंदौर शहर है, वो स्वच्छ रैंकिंग में टॉप पर रहा है। किसमें, स्वच्छ रैंकिंग की बात हो रही है, इसमें टॉप पर रहा है। ये लगातार 7वीं बार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, वो लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर रहता है। इंदौर ने लगातार 7 वर्षों तक किया है, 2017 से लेकर 23 तक यह खिताब अपने नाम किया है। इंदौर की बात करें, इंदौर का सबसे स्वच्छ शहर है, बनाने में इसकी अहम भूमिका रही है। और यहीं पर अगर बात करें तो यहीं पर रील प्रतियोगिता चालू की गई, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। किसको लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, कि मतलब जैसे एक शहर स्वच्छ रह सकता है तो पूरा राज्य क्यों नहीं रह सकता, इसको लेकर के यहाँ पर स्वच्छ रील प्रतियोगिता शुरू की गई है। इंदौर की बात करें, इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है। अब यहीं पर सूरत है, सूरत जो है गुजरात का शहर है। भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी है। मैसूर कहाँ का है, ये मैसूर भी एक शहर है, किसी राज्य का, एक राज्य का शहर है मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश में फाइनेंशियल ईयर 2024-5 में मतलब 24-25 के दौरान पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक बाल जो बच्चे होते हैं बाल गोद लेने के मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये बात हो रही है। तो 2024-25 की अगर बात करें तो यहाँ पर भारत ने गोद लिए हैं कितने, बाल बच्चे जो होते हैं ना उनको गोद लिए, सबसे ज़्यादा बच्चे गोद लिए किसने, भारत देश ने गोद लिए हैं। किसमें, 2024-25 की बात हो रही है देश की, 2024-25 में भारत ने गोद लिए हैं इस बच्चे की बात करें। जैसे कि अब भारत की बात हो रही है, 2024-25 में लिया है तो 12 वर्षों में सबसे अधिक लिए हैं। केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि कुल संख्या में 4155 घरेलू बच्चे जो है वो लिए गए हैं, गोद की बात हो रही है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ील, या ये भारत जो किसका, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है जो अपने ज़्यादातर राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। दक्षिण अफ्रीका ये तो देश है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश ने भारत के साथ में अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। तो किस देश ने भारत के साथ में 75 साल की वर्षगांठ मनाई है, तो ये चीन देश ने, चीन की बात करें तो इसने भारत के साथ में अपनी 75वीं वर्षगांठ पूरी कर ली है। किसने, चीन की बात हो रही है, 75वीं वर्षगांठ पूरी की है चीन ने भारत के साथ में। चीन भारत का पड़ोसी देश है, चीन क्या है, भारत का एक पड़ोसी देश है। ये 75 साल पूरे किए हैं अपने राजनयिक संबंधों के। चीन की अगर बात करें तो चीन जो मोबाइल निर्माता में टॉप पर रहा है, किसमें टॉप पर रहा है, चीन जो है वो मोबाइल निर्माता में टॉप पर रहा है। दूसरे नंबर पर भारत देश रहा है। इसी तरह डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने में कौन, चीन टॉप पर रहा है, दूसरे नंबर पर भारत देश रहा है। 1 अप्रैल 2025 को चीन और भारत के बीच में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। विश्व की 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाली प्राचीन सभ्यताओं के रूप में चीन और भारत संबंध हमेशा सहयोग और प्रतिबद्धता में रहेगा। चीन की बात करें तो इसने अमेरिका देश पर टैरिफ लगाया है। मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है चीन ने। शहर की बात करें तो शहरों में एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है शंघाई। कहाँ का, चीन का शहर है ये। जापान, ये जापान की राजधानी है टोक्यो।
रूस की राजधानी है क्या है, मॉस्को। और दक्षिण कोरिया ये चीन का दक्षिणी पहले उत्तर कोरिया देश पड़ता है चीन के बगल में, उसके बाद नेक्स्ट बनता है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में स्क्वायर पोर्ट शिपयार्ड स्थित है? तो महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में स्थित है? महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में क्या स्थित है? स्क्वायर पोर्ट शिपयार्ड स्थित है। महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? ये है मुंबई, और नागपुर महाराष्ट्र की राजधानी है। यहाँ के सीएम की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी से हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं महाराष्ट्र के। जिले हैं 36, विधानसभा में 288 सीटें और लोकसभा में 48 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। यहीं पर लोनार झील है जिसे पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है। उपवन झील है, शिव सागर झील है। नेक्स्ट बिहार झील है, वेन्ना झील है, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है, भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य है, भोर थाल और अम्बा घाट यहाँ के दर्रे हैं। नेक्स्ट लावड़ी पुआड़ा और कोली यहाँ के लोक नृत्य हैं। तमाशा भी यहाँ का लोक नृत्य है। कहाँ का? महाराष्ट्र की बात करें, औरंगाबाद और पूना और मुंबई और महाबलेश्वर ये सब यहाँ के नासिक हैं जो कि यहाँ के तीर्थ स्थल हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र अपनी जो सीमा है किन किन राज्यों से साझी कर रहा है? तो ये है किन किन? गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, गोवा से और कर्नाटक राज्य से 6 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है महाराष्ट्र की अगर बात की जाए। महाराष्ट्र में पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। 2025 में मुंबई में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी पूना कर रहा है। पुणे में नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन भिवंडी जिले में होगा। विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई करेगा। महाराष्ट्र की बात हो रही है। नागपुर महाराष्ट्र का शहर है। औरंगाबाद महाराष्ट्र का शहर है। यहीं पर अजंता एलोरा गुफाएं भी हैं। नासिक शहर है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मुंबई को 7 पहाड़ों का शहर भी कहा जाता है, 7 टापुओं का शहर, और इसे क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है, भारत की जो आर्थिक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस स्थान के पान के पत्ते को GI टैग प्राप्त हुआ है? किस स्थान के पान के पत्ते को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो कुंभकोणम को GI टैग प्राप्त हुआ है। पान के पत्ते हैं ये GI टैग, जैसे कि 1999 में ये बिल लाया गया था, 19 और 2003 में ये एक्ट पास हो चुका था। पहला दार्जिलिंग की चाय को पहला GI टैग मिला था जो कि कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। तमिलनाडु को थूथुकुड़ी जिले के औथुर गांव के पान के पत्ते और तंजावुर जिले के कुंभकोणम के पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। इसके अलावा कन्याकुमारी के थोलाई फूल माला को भी GI टैग मिला है। कहाँ पर? कन्याकुमारी के थोलाई फूल माला को भी GI टैग मिल चुका है। GI टैग की बात हो रही है। ये GI टैग है जिससे कि ब्लैक मार्केटिंग रुक जाती है। और GI टैग जो है वो टोटल 10 सालों के लिए दिया जाता है। कितने सालों के लिए दिया जाता है? टोटल 10 सालों के लिए GI टैग दिए जाते हैं अगर GI टैग की बात करें तो। अब यहाँ पे अगर सर्वाधिक GI टैग की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा दिए गए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु जिसमें मिले हैं GI टैग। ये चेन्नई में दिया जाता है GI टैग की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु को थूथुकुड़ी जिले में जैसा कि थोलाई फूल माला को मिला है, और दूसरा है जैसे तंजावुर जिले के पान के पत्ते को GI टैग मिल चुका है। तो यहाँ पे तमिलनाडु की अगर बात की जाए, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई जिसे गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। विश्व समुद्री सम्मेलन 2025 का आयोजन चेन्नई में होगा। सितारा अभियान जो कि किसने किया है? महिलाओं के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अभियान शुरू कर रहा है सितारा अभियान। चेन्नई शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर सड़क का नाम रखा जाएगा। IIT मद्रास दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित कर रही है। कौन? IIT मद्रास की बात करें। जीनोम कैंसर ये भी आयोजित किया, किसने किया है? IIT मद्रास की बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बार और बेवरेज ट्रेड शो IBS 2025 का कहाँ आयोजित होगा? तो ये भारत में साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बेवरेज शो जो है गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में एरिया मॉल में आयोजित होगा। इसका नाम इंडिया बार शो IBS 2025 है जो 26-27 अप्रैल की बात कर रहे हैं 2025 को आयोजित किया जाएगा। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बार और पे बाजार होगा, पे व्यापार शो होगा।
ये हरियाणा की बात हो रही है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है हरियाणा की राजधानी की बात की जाए हरियाणा की। हरियाणा में ही अंतर्राष्ट्रीय कौन सा गीता महोत्सव मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा में आयोजित किया गया है। हरियाणा के ही कौन है? ये नीरज चोपड़ा जो कि हैं खिलाड़ी, ज़्यादातर खिलाड़ी हरियाणा के ही होते हैं। नायब सिंह सैनी यहाँ के सीएम हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हरियाणा की बात करें तो जिले हैं 22, विधानसभा में 90 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं हरियाणा की। वसई वेटलैंड यहाँ पर है, झील है, पड़खल झील है, सूरजकुंड ब्रह्म सरोवर झील है, दमदमा झील है, सोना झील है। और कौन सी? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कलेसर नेशनल पार्क है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सांग, फाग और खोरिया दफ नृत्य यहाँ के लोक नृत्य हैं। कहाँ की बात करें? हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के ये सब लोक नृत्य हैं हरियाणा में। अब हरियाणा की बात करें तो अपना जो बॉर्डर है किन किन राज्यों से शेयर कर रहा है, तो ये अपना जो बॉर्डर है हरियाणा की बात करें तो पंजाब शिमला से, जैसे कि पंजाब से शेयर कर रहा है, हिमाचल प्रदेश से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से शेयर कर रहा है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है उससे शेयर कर रहा है, और किसे शेयर कर रहा है? राजस्थान राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है। टोटल कितने राज्य हैं? 4 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि हरियाणा राज्य अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजित होगा। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत भूमि अधिनियम में संशोधन किया है। गवाह संरक्षण योजना हरियाणा सरकार की है। कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एक मुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ नायब सिंह सैनी जी ने यहाँ पे किया है। बात करें तो मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है और महाराष्ट्र की राजधानी है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक में पटुकल नृत्य उत्सव आयोजित किया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। यहीं पर 72 फीट के हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है बेंगलोर में। बेंगलोर में ही अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया 6वें नंबर का, 6वां संस्करण था इस बार। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। यहीं पर नई दिल्ली की नई सीएम बन चुकी हैं 4थे नंबर की रेखा गुप्ता जी। गुरुग्राम हरियाणा का एक शहर है। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? तो ये यूनेस्को ने रिपोर्ट प्रकाशित की है, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। ये रिपोर्ट की अगर बात की ली जाए तो किस लिए प्रकाशित की है? तो यूनेस्को ने क्या किया है कि जैसे कि जो स्कूल होते हैं सरकारी स्कूल में खाने पीने को रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको रिलेटेड सुधार करने के लिए यूनेस्को ने ये रिपोर्ट जारी की है। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन मतलब शिक्षा भी मिले और न्यूट्रिशन भी मिले। लर्न टू ईट वेल मतलब लर्न भी करो और खाओ भी अच्छा। वहाँ का जो सरकारी स्कूल में खाना मिलता है उसमें पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो रहे हैं खाने से, और वहाँ के जो बच्चे हैं वो दोगुने मोटे होते चले जा रहे हैं उनमें। तो इसको सुधार लाने के लिए यूनेस्को ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है जिसकी स्थापना 1948 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। IMF वर्ल्ड बैंक है। IMF और वर्ल्ड बैंक का दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये लखनऊ में आयोजित किया जाएगा 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट, जो कि किसकी? यूपी की राजधानी है लखनऊ, जिसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यूपी की आनंदा डायरी विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। नोएडा में चिप डिजाइन में नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? एस कृष्णन ने। योगी ने अयोध्या में स्मार्ट सिटी पैथोलॉजी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। कहाँ पर? यूपी की बात करें राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। यूपी की अगर बात करें तो यूपी की योजना की बात करें, यूपी में प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में 50 करोड़ से भी जनसंख्या पार कर गई है आने वाले पर्यटक की। योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM है। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। जिले हैं 75, 403 विधानसभा में सीटें और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। जिले हैं रामगढ़ताल, सुरहाताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है जो कि एक कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी। मोती झील है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। चंद्रप्रभा गैंड सेंचुरी भी है। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला,
जोबिया, पैथा, छोरा, थाली, ये सब यहाँ के लोक नृत्य हैं। कथक भारत का जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा यहाँ के चर्चित स्थल हैं। आगरा में ताजमहल है, वाराणसी जो कि विश्वनाथ मंदिर है काशी विश्वनाथ जी का, प्रयागराज जो कि संगम का स्थल है, मथुरा में वृंदावन जो कि कृष्ण जी की भूमि है, जन्म भूमि है मथुरा की बात करें तो। अब लखनऊ नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। यहीं की जो 1857 की क्रांति हुई थी, बेगम हजरत महल ने यहाँ से भाग लिया था 1857 की क्रांति में। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान में सांभर झील है, जिसे सांभर महोत्सव भी मनाया जाता है। सांभर झील खारे पानी की झील है। यहीं पर क्या है, राजस्थान में थार मरुस्थल है। राजस्थान की बात की जाए तो हमारे भारत में बात करें, करनाल ये भी एक शहर है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, हैदराबाद। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। आपको PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक में मिल जाएगी PDF इन वीडियोस की। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन भी कर ले, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।